हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जे बोर्ड क्लास 10 का हम लोग हिंदी ए विषय का कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपका 19 तारीख का एग्जाम बिल्कुल गर्दा जाए और आप लोग धुआं धुआं कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका बिल्कुल मोए मोए हो जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका बच्चा खेल रहा है, ऑप्शन नंबर बी है वह पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है आपका पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी है आपका माँ भोजन बना रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये सभी प्रश्न। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा वाक्य जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मैं खेल रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी है वह पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है वह रोटी खा रहा है और ऑप्शन नंबर डी है चिड़िया उड़ रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह रोटी खा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में बार बार पूछा गया है ये सभी प्रश्न, तो बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए। और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियो जब हिंदी का लाए वायरल प्रश्न पत्र का सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल फोड़ के आए। देखिए प्रश्न में कह रहा है, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका श्याम, ऑप्शन नंबर बी है सफेद और सफेदी उजला। ये तीनों जो है श्वेत का ये अनेकार्थिक शब्द है, लेकिन आप श्याम जो है ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए, ये प्रश्न तो आपको 2022 में भी पूछा था, 2023 में भी पूछा था, 2022 2023 दोनों में पूछा था। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे की प्रश्नों को देखते हैं। कड़ा है, अजीवन कौन सा समास है? अजीवन जो है कौन सा, आजीवन जो है कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए आपका तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व समास है और ऑप्शन नंबर डी है बहुब्री समास है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद है? ये भी प्रश्न पूछने वाला है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद है? तो आपको याद ही होगा कितने वेद हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 वेद है। कितने वेद है? 3 वेद है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न में खड़ा है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। यह कौन वाक्य है? मेरी इच्छा है कि इसमें लग गया है तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, आप एग्जाम में अगर गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वह यह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाच्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, विद्यालय घर के डैश है, सही अवयव पद को चुने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट है। कहाँ है? विद्यालय घर के निकट है, यही इसका क्या है? सही अवयव पद है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अगला नंबर प्रश्न में कहा है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाइएगा। चलिए बढ़ते हम लोग, अगला नंबर प्रश्न की ओर कहा है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वो कौन सी क्रिया होती है? जिस वाक्य में जो है कर्ता और क्रिया उपस्थित हो तो वो कौन सी क्रिया होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाइएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को देखते चलिए। ये जो प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं वो ग्रामर प्रश्न से करवा रहे हैं, और भी प्रश्न आपको हम करवाएंगे, तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगला नंबर प्रश्न में कड़ा है बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है कौन सी क्रिया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाइएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे में है क्या? किसान खेत जोत रहा है। किसान खेत जोत रहा है, इनमें से क्रियापद कौन सी है? किसान खेत जोत रहा है, इनमें से क्रियापद कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा जोत रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, एग्जाम में अगर गर्दा मचाना चाहते हैं, अगर आप वायरल क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आपको वायरल क्वेश्चन पेपर कराए और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। देखिए प्रश्न में कह रहा है कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, रमेश हंस रहा है। रमेश हंस रहा जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा पूछ रहा है अंबर का एक अर्थ जो है वस्त्र होता है, तो दूसरा क्या होगा? आकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाइएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न में करा है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अवयव शब्द है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथवा जो है वो समुच्चयबोधक अवयव है। ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल आपका मोय मोय हो जाएगा। कह रहा है पता नहीं वह डैश चला गया, सही अवयव पद चुने। पता नहीं वह डैश चला गया, डैश में क्या भराया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कब हो जाएगा? पता नहीं वो कब चला गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, एग्जाम में अगर गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने। शिक्षक जो है चाहते हैं उनके विद्यार्थी अच्छे बने, यह कौन सा वाक्य है? ये जो है वो कौन सा वाक्य है? शिक्षक चाहते हैं कि की लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। की जहां पे भी लगा हुआ रहे, जिस भी वाक्य में की लगा हुआ रहे, तो समझ जाइएगा कि ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन जो है कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा अविभाव समास है। प्रतिदिन जो है कौन सा समास है? प्रति लगा हुआ है तो अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, अगर आप एग्जाम में जाके गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में कौन बहुगिरी समास का निम्न में कौन जो है बहुगिरी समास है? तो याद रखिएगा बहुगिरी समास में ना भगवान का नाम ज्यादातर आता है, तो लंबोदर जो है वो भगवान का नाम है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुगिरी समास में ना अक्सर भगवान का ही नाम आता है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पक्षी आकाश में उड़ेंगे। पक्षी आकाश में उड़ेंगे वह कौन सा वाच्य है? पक्षी जो है आकाश में उड़ेंगे वह कौन सा वाच्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा कर्तव्यवाच्य। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपको हम करवाए हैं ग्रामर प्रश्न से, बाकी और भी आपको हम वायरल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हम वीडियो लेके आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। वायरल क्वेश्चन पेपर अगर चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट पर बताइएगा कि ये सभी प्रश्न का उत्तर आपको पता था कि नहीं था, और कितना प्रश्न का उत्तर आप दे पाए हैं। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक इतना ही। जय हिंद।